Hello guys, welcome to my channel. I am Akash Prasad. Today we are going to solve question of 5. So let's begin start. Question of 5 एक्सप्लेन करने से पहले मैं डिवीजन एल्गोरिथम थोड़ा बोलना चाहूँगा. देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या है. डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. जो हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में देखा था वही है. ठीक है, और दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोगों ने डिविडेंड को px से डिनोट किया है. ठीक है, और डिवाइजर को gx से, कोसेंट को qx से, ठीक है, और रिमाइंडर को rx से डिनोट किया गया है. तो यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है. गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx. ये हर एक का हम लोगों को एग्जांपल देना है और क्या करना है, जो ऐसा एग्जांपल देना है जो सेटिस्फाई करेगा किसको, डिवीजन एल्गोरिथम को. डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, कुछ देर पहले आपको दिखाया मैंने. तो ये हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए. और एक चीज जो सेटिस्फाई होना चाहिए, पहला नंबर 1 क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, डिग्री ऑफ px. डिग्री मतलब हमारा सपोज एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3. तो यहाँ पे हमारा x का हाईएस्ट और क्या है 3. तो हमारा 3 हो गया यहाँ पे डिग्री. ठीक है, तो ये था हमारा डिग्री का कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे हम लोगों को डिग्री ऑफ px देखना है, डिग्री ऑफ qx मतलब डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx होना चाहिए फर्स्ट रिलेशन में. और सेकंड रिलेशन में क्या बोला है, डिग्री ऑफ qx इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx होना चाहिए. ठीक है, और थर्ड रिलेशन में डिग्री ऑफ rx इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. और सबसे ऊपर और एक बात कि ये सब डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो भी हमारा ये हम लोग दिखा पाएंगे एग्जांपल्स के थ्रू. तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में हम लोगों को डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx को सेटिस्फाई करना है. तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है मैंने पहले यहाँ पे इसको लिख लिया है. ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोगों को ये gx, qx और rx है. इसको पहले हम लोगों को एग्जांपल के तौर में एज्यूम कर लेना है, क्योंकि हम लोगों को बोला गया है एग्जाम्पल लिखने को. तो एग्जाम्पल तो हम लोगों को खुद से लिखना होगा. तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक एग्जाम्पल एज्यूम करना होगा जो यहाँ पे हम लोगों का ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए. तो पहले मैं gx की जगह यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 ले लेता हूँ. अब qx की जगह मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4 और rx की जगह मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0. तो यहाँ से मुझे px को कैलकुलेट करना है. तो px को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ मैं. तो हमारा px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए gx का वैल्यू क्या है 2 और qx का वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 4 और rx का वैल्यू है 0. तो पुट कर दिया यहाँ पे मैंने. तो मेरा यहाँ पे आया 4x स्क्वायर 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8. तो 4x स्क्वायर प्लस 8 आया. और एक चीज यहाँ पे मुझे क्या बोला गया था, हमें क्या बोला गया था कि डिग्री ऑफ px इक्वल डिग्री ऑफ qx होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ px कितना हो रहा है, px हो रहा है 2. तो डिग्री ऑफ px यहाँ पे हमारा हो रहा है 2 और डिग्री ऑफ क्या है qx. डिग्री ऑफ qx भी देखिए यहाँ पे मैंने 2 ही लिया है. तो डिग्री ऑफ px qx इक्वल्स 2. देयरफॉर डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx यहाँ पे मेरा आ जा रहा है. तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 4x स्क्वायर प्लस 8.
तो हम लोग इसको एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, जी एक्स इक्वल्स टू, क्यू एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4 और आर एक्स इक्वल्स टू 0 और पी एक्स हमारा अभी कैलकुलेट करके आया 4x स्क्वायर प्लस 8। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देखिए 5 का जो नंबर 2 रिलेशन है जिसको हम लोग को सेटिस्फाई करना है, यहाँ पे हम लोग को डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स दिखाना है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मैंने जो एग्जांपल नंबर 1 के लिए यूज किया था वो मैं नंबर 2 और नंबर 3 दोनों के लिए, तीनों के लिए मैं सेम एग्जांपल यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसका जगह चेंज कर दूंगा। यहाँ पे जो हमारा जी एक्स का वैल्यू था 2 और क्यू एक्स का वैल्यू 2x प्लस 4, यहाँ पे इसका जस्ट जगह चेंज कर दूंगा मैं। यहाँ पे जी क्यू एक्स का जगह मैं यहाँ पे 2 लिखने वाला हूँ और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4, जस्ट जगह चेंज कर दिया। अब हम लोगों को एक चीज नोटिस करना है कि ये जो एल्गोरिदम है, डिवीजन एल्गोरिदम, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पी एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, पी एक्स इक्वल्स टू हमारा आ रहा है पी एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8 आ रहा है और यहाँ का जो कैलकुलेशन है वो अगर हम लोग करते हैं तो देखिए क्या आएगा, जी एक्स का वैल्यू है मेरा यहाँ पे हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्यू एक्स का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 8। मतलब ये और ये दोनों सेम है, तो हम लोगों का ये एल्गोरिथम सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज, यहाँ पे डिग्री और एक चीज सेटिस्फाई करना है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ क्यू एक्स मतलब यहाँ पे तो एक्स कोई टर्म ही नहीं है, फिर हम लोग डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्यों बोल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। तो एक्स टू द पावर 0 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, क्योंकि कोई भी नंबर कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी हो जिसका पावर अगर 0 है तो हम लोग उसका जगह लिखते हैं 1, वो वेरिएबल हो या फिर कोई कांस्टेंट टर्म हो। तो इसीलिए यहाँ पे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो गया, मतलब एक्स का पावर है 0। अब यहाँ पे देखिए 0 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ पे दोनों जगह हमारा एक्स का पावर हो जा रहा है 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। तो इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन, ये जो हमारा एग्जांपल्स आया है इसको हम लोग आंसर के तौर पर ले सकते हैं। तो ये हमारा नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 करते हैं। देखिए 5 का जो 3 है इसमें हम लोगों को डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू 0 दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो एग्जांपल है ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसके अगले वाले में हम लोगों ने चेक किया था। तो इसको फिर से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू 0 कैसे दिखाए। यहाँ पे मतलब x का पावर यहाँ पे 0 हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आर एक्स क्या है 0, आर एक्स इक्वल 0 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू पावर 0, जैसे कि नंबर 2 में मैंने दिखाया था। तो समथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो एक्स टू पावर 0 भी हमारा 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल 0। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x का पावर क्या हो गया 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये जो एग्जाम्पल्स है पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स का, ये हमारा नंबर 3 के लिए भी यूजफुल है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखी यहाँ पे
तीनों 1, 2 और 3 तीनों सॉल्व कर लिया है। ये जो नंबर 3 का जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने अभी निकाला, ये हमारा नंबर 3 का आंसर्स है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो रिलेटेड कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।